हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड में। बिग बॉस के घर जाने सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। दोस्तों, बिग बॉस का आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि घर के अंदर आज आप कुछ टास्क देखने को मिलेंगे आपको। साथ ही साथ घर के अंदर कुछ बड़ी लड़ाइयां और कुछ कंटेस्टेंट की समझदारी भी आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि क्या कुछ होगा और किसने समझदारी दिखाई है, किसकी लड़ाई हुई है और उसका परिणाम बिग बॉस के द्वारा क्या कुछ उन्हें मिला है, बता दूं आपको सारी अपडेट। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी बिग बॉस को फॉलो करते हैं और आपकी भी रूबीना दिलेक को पसंद करते हैं और वो है आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट रूबीना दिलेक के लिए जरूर दिखाएं। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से आप किस कंटेस्टेंट को इस कैप्टनसी टास्क के दौरान कैप्टन बनते हुए देखना चाहते थे। कमेंट सेक्शन में अपने उस फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए, ताकि हमें मालूम चले किसके लिए कितने लोग सपोर्ट और वोट कर रहे हैं। आपको बता दो दोस्तों कि आज के एपिसोड के दौरान जब कैप्टनसी टास्क चल रहा होगा, तो वहां पे कुछ बड़ी गलतियां संचालक अभिनव के द्वारा होती हैं। हालांकि अभिनव जिनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि वो सपोर्ट कर रहे होते हैं अली को और जस्मीन को, तो रिजल्ट जो है उनके फेवर में ही आती है। लेकिन काफ़ी सवाल उठते हैं अभिनव के संचालन पे, क्योंकि वो बिल्कुल भी ध्यान से नहीं कर रहे होते हैं और उनके वजह से काफ़ी गलतियां हो जाती है टास्क के दौरान। जो उस एक रेड मार्क बना जाता है, वहाँ पे हर राउंड के बाद आपको अंदर रखना है और जो सबसे पहले उस रेड मार्क के लाइन को क्रॉस करेगा उसको मौका मिलेगा कि वो चाबी उठाए और एक पिंजरा के गेट को खोले। तो अभी यहाँ पे कई बार अभिनव ने गलत डिसीजन दे दिया। हालांकि खुला उन्हीं का, क्योंकि ज़्यादातर लोग सपोर्ट अली के ही थे, तो अली गोनी का ही खुला और आखिरकार अली गोनी कैप्टन जाके बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि उसी टास्क के दौरान एजाज खान और राहुल वैद्य भिड़ जाएंगे। एजाज खान बेसिकली उनका काफ़ी गेम क्लियर हुआ है और कुछ चीज़ें जो उनके बारे में खुलासा हुई, अब वो जानबूझ के उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ लोग मेरी बातों से सहमत जरूर होंगे कि आप देख रहे होंगे कि जब उनकी अब चोरी पकड़ी जा रही है तो वो जानबूझ के बोल रहे हैं, हाँ मैं झूठ बोल रहा था, हाँ मैंने ये किया वो, ताकि ये लगे कि ये उनका गेम स्ट्रेटेजी था। लेकिन ये वैसा नहीं था, वो स्ट्रेटेजी नहीं था उनका, बल्कि वो जो है अब बुरी तरह से फंस गए हैं। वो किसी को ये बात बताते नहीं, अगर ये बातें वापस आगे से सामने से वापस नहीं आती। तो राहुल वैद्य ने कहीं ना कहीं एजाज की वाट लगा दी है, उनकी गेम को काफ़ी हद तक घुमा फिरा के मचोड़ दिया, जिसके वजह से एजाज खान अब थोड़ी तिलवाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर ले मन्नू पंजाबी की, तो मन्नू पंजाबी काफ़ी अच्छे कंटेस्टेंट हैं और कहीं ना कहीं वो एजाज के पास जाकर के फंस चुके हैं, क्योंकि एजाज जो है उनका कुछ भी सही नहीं रहता। और इस बार के सीजन में जो सबसे ज़्यादा लैक करता वो मुझे नज़र आया है घर के अंदर, वो है सच्ची दोस्ती घर के अंदर बिल्कुल ही नहीं दिखी है। हालांकि ये बात हम मानते हैं कि आजकल सच्चे लोग काफ़ी कम दिखते हैं घर के अंदर और घर के बाहर भी, लेकिन इस घर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक पेयर, एक दोस्त ऐसा बनता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। हर सीजन में हमने देखा है, जिसको कि हम याद करते हैं। लेकिन इस सीजन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शायद दोस्ती के नियम इस घर के कंटेस्टेंट को पता ही नहीं है। अगर कोई दोस्त आपको दो शब्द खराब कह देता है, अगर आप उस पर तुरंत ही रिएक्ट करके उसी की इज्जत उतार देते हैं, तो फिर वो आपकी दोस्ती नहीं कही जाएगी इस गेम के दौरान। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आगे पीछे करके सोचना और देखना पड़ता है, ताकि कभी आपको उससे प्रॉफिट होगा और कभी उसके लिए आपको सुनना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे उसी चीज़ में एजाज के लिए फंस चुके हैं मन्नू पंजाबी, क्योंकि वो एजाज से दोस्ती रखना चाहते हैं लेकिन उनकी चीज़ों से वो परेशान हो चुके हैं। तो वो चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ निक्की को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि दोस्ती क्या होती है। वो सिर्फ डिफाइन कर सकती है, लेकिन निभाने उनको बिल्कुल नहीं आता। ये तो साफ साफ क्लियर हो गया है, क्योंकि घर में ऐसा कुछ उनके द्वारा भी करता हुआ नजर नहीं आता, जो वो दूसरों से चाहती हैं और अपेक्षाएं करती हैं। अगर आप दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको भी वो चीज़ें पहले करनी होगी। अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर आप वो दूसरों को भी नहीं कह सकते हैं। वो चीज़ें निक्की नहीं समझ रही हैं। हालांकि आज आपको बता दूं कि रूबीना दिलेक काफ़ी ज़्यादा आपको समझदार नजर आएंगी। रूबीना दिलेक ने अपनी समझदारी से कुछ चीज़ें कही हैं घर के कंटेस्टेंट के बारे में। राखी सावंत घर में काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज करते हुए नजर आ रही हैं। जहाँ पे वो पहले मजाक में कर रही थी, अब वो जानबूझकर और बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रही हैं, जिससे रूबीना दिलेक और जब आज के एपिसोड के दौरान मन्नू पंजाबी और राखी सावंत के बीच में लड़ाई हो रही होती है, तो राखी सावंत फिर से कई बार गालियां दे देती है और निक्की भी उसमें इन्वॉल्व रहती हैं उस लड़ाई के दौरान। लेकिन राखी की बार बार ये गाली देने की वजह से रूबीना दिलेक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि घर का माहौल एकदम से ख़राब हो गया, थोड़ी समझदारी दिखाओ घर के अंदर। और एक लिमिट होता है किसी भी चीज़ को करने का, आप उस सभी लिमिट को पार कर रहे हो। आपको ये दिखाना है कि आप गाली दे करके काफ़ी ज़्यादा
क्लासी दिख रहे हो तो वो बकवास है, आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप किस तरह से रहते हैं वो डिपेंड करता है, और दूसरे के लिए आपका नेचर क्या है वो आपको बताएगा कि आप किस तरह से दिखते हैं। तो ये चीज़ें घर का माहौल एकदम से खराब कर चुकी है। तो दोस्तों अगर आप भी रूबीना दिले के बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम हमें जरूर बताइए। फर्दर अपडेट्स के लिए देखते रहे बॉलीवुड, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।